अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर बहुत ज़ोरों शोर से बाज़गश्त है और ऐसे में मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे। ऑब्वियसली इमरान खान या बानी पीटीआई तो इस पूरी इक्वेशन से आउट इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि उनसे तो जेल में किसी की मुलाकात ही नहीं हुई जब से ये तमाम तर बातें अराउंड नेगोशिएशंस और डायलॉग शुरू हुई हैं। ऐसे में दोनों इतराफ़ के अलग अलग मौक़िफ़ आ रहे हैं। एक जमात से भी खैर से अलग अलग मौक़िफ़ आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी एक मौक़िफ़ नहीं है नाजरीन। और अब ये आईने की तरह ये जो बात थी, पहले भी वैसे तो दबे अल्फाज में हर कोई करता था, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा ऑल द मोर रीज़न के ये आईने की तरह ये बात क्लियर हो गई है। सो मच सो कि सेक्रेटरी जनरल पीटीआई और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई बिल्कुल दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, मुज़ाकरात का अलिफ या ए क्या होगा, कई सारे सवालात हैं जो कि जन्म लेते हैं और फितरी तौर पर। और हुकूमत की भी तरफ से नाजरीन मुज़ाकरात की पेशकश में कितनी उस पेशकश में उनकी तरफ से फराग दिली है या जेन्युइन है ये पेशकश, इस पे भी बहरहाल सवाल उठाना इस वजह से तो ज़रूरी है बिकॉज एज वी स्पीक अपोजिशन लीडर जो नामजद करता है पूरी मुश्तरका अपोजिशन की तरफ से, जिसमें सिर्फ पीटीआई शुमार नहीं होती, और इंटरेस्टिंगली दोनों जो अपोजिशन लीडर्स हैं जो नामजद हुए हुए हैं उनका ताल्लुक भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फिर भी दोनों हाउसेस के जो चेयर्स हैं वो एक का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है यानी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का, एक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है यानी कि अयाज सादिक साहब का। दोनों नोटिफिकेशन निकालने से अपने अपने हाउसेस के अपोजिशन लीडर्स के गुरेजा हैं। ऐसे में उनकी भी जो इस संजीदगी के ऊपर सवाल उठाना लाजिम व मलजूम है। बात फौरी तौर पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने नुकाती शक्ल दी है कि अलग अलग बयानात और कितना फ़र्क है दोनों इतराफ़ के बयानात में, विद इन द पार्टी भी बयानात में कितना फ़र्क है, ये देखते चलिएगा नाजरीन। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात डेडलॉक बहरहाल बरकरार। एतमाद साजी के लिए मुल्क के 5 बड़े नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी पीटीआई और एक और शख्सियत को मिल बैठना होगा। अब एक और शख्सियत का जो है वो नाम नहीं लिया सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने अपने बयान में। जब तक इन 5 शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इकदाम नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह, पीटीआई की 8 फरवरी की अपील नाकाम होगी। 8 फरवरी को पहिया जाम करने की कोशिश की गई तो इनको धर लिया जाएगा। पीटीआई एहतजाज की कॉल वापस ले, ये भी मुतालबा किया है सेनेटर राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पॉलिटिकल अफेयर्स ने। आज जो हम बानी पीटीआई से मुलाकात की भीख मांग रहे हैं उसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। साहिब इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान वाक़ियतन नाजरीन अपील और भीख मांगने पर उतर आए हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अब ये बिल्कुल कुछ और फ्रीक्वेंसी है नाजरीन। बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम उसूल पर खड़े रहेंगे। बल्कि एक तरह से एक वो डिग ले रहे हैं बैरिस्टर गौहर पर और ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात किए बगैर मुज़ाकरात के लिए जाना भी जबर को तस्लीम करना होगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, बानी पीटीआई अपनी सज़ा मुकम्मल तौर पर भुगतेंगे और उन्हें किसी सूरत एनआरओ नहीं दिया जाएगा। अगर पीटीआई से मुज़ाकरात होते भी हैं तो उनमें बानी पीटीआई की रिहाई ज़ेर बहस नहीं आएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी, बानी पीटीआई का मिशन कुछ और है और बानी पीटीआई ऐसी मेज़ पर नहीं बैठना चाहते जिस पर पाकिस्तान के मसाइल की बात हो। बानी पीटीआई के जहन में बांग्लादेश, नेपाल है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, शहबाज शरीफ और CDF की पार्टनरशिप न सिर्फ भारत के खिलाफ जंग जीती बल्कि मुल्की मईशत को भी बेहतर बनाया और दूर दूर तक कोई ऐसा बॉलर नहीं नजर आता जो इस जोड़ी की विकेट ले सके। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी। नाजरीन, बड़े दिलचस्प तबादला है, बहुत दिलचस्प बयानात का आपस में एक्सचेंज बहरहाल नज़र आ रहा है। और एक्सचेंज से याद आया कि जो दौरा लाहौर था वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का, उसमें भी जो एक्सचेंज ऑफ बयानात था तल्ख से तल्ख तरीन दोनों इतराफ़ से हुआ। ऐसे में शफ़ी जान साहब जिनकी तरफ से जो लेटेस्ट एक बहुत ही कंडेमनेबल बयान आया था अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से, उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी विच इज़ वेरी गुड, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा भी नाज़रीन, उनके भी बड़े सारे माजी के ऐसे बयानात हैं जो कि बहरहाल बड़े ऑब्जेक्शनेबल हैं। उन्होंने क्या अपने बयान, किसी भी बयान के ऊपर उन्होंने कोई पछतावा दिखाया या माफ़ी मांगी हो, क्योंकि बहरहाल उनके बयान से भी कई लोगों की दिल आज़ारी हुई। इस पूरे मामले पे फौरी तौर पर अपने मेहमानों का मैं रुख करती हूँ और आर वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक। मेहमानों की तरफ चल मेहमानों की तरफ नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फौरी तौर पर उनका आपसे तारुफ कराऊंगी। डोंट गो एनीवेयर, ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। इन चुपते हुए मौजूआत पे फौरी तौर पे बहुत एक डेकोरेटेड गेस्ट पैनल है, उसका रुख करते हैं। कमर जमान कायरा साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड तमाम तर बहस में अपनी जमात के मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं, बहुत खुशामदीद आपको। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब नाजरीन स्टॉलवर्ड अगेन ऑफ द PMLN, तमाम तर मामले पे PMLN का जो मौक़िफ़ है हमारे साथ रखेंगे और वंस अगेन अ वेरी सेन रैशनल वॉइस। बहुत आपको वेलकम मोहसिन साहब। और आपसे मैं ऑफ एयर भी कह रही थी, ऑन एयर भी कह रही हूँ कि आपका जो एक कम बैक हुआ है मीडिया में, दैट्स अ वेरी प्लेजेंट साइट। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बेबाक आवाज़, साबिक मिनिस्टर एज वेल फॉर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेट्स बिगिन इट नाजरीन, बहुत अहम ज़ाहिर मामलात हैं। मोहसिन रांझा साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर पाऊँ, मैंने इब्तिदाइये में एक ये बयान है राना सनाउल्लाह साहब का, ये पढ़ा है। उन्होंने 5 बड़े शख्सियात का कहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी PTI और एक और शख्सियत को मिल बैठना चाहिए। तो ये रेफरल क्या वो आर्मी चीफ का कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि इन 5 शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इकदाम बहुत ज़रूरी हैं वरना ब्रेक थ्रू नहीं हो पाएगा। और ये जो टॉक्स हैं या जो डायलॉग की ऑफर है, इन ऑल कैंडिड ओपिनियन, ये कितनी सीरियसनेस इसमें हुकूमत की हम समझते हैं होगी? क्योंकि अपोजिशन लीडर्स ही आप लोग नामजद नहीं कर रहे, उनका आई मीन नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे, जो अपोजिशन के नामजद करदा लीडर्स हैं दोनों हाउसेज में। देखिए, जहां तक राना सनाउल्लाह साहब का जो उन्होंने राय दी है, ये राना सनाउल्लाह साहब का जो एक सियासी तजुर्बा है उसकी रोशनी में वो ये बात कर रहे हैं। माजी में अगर किसी भी मुज़ाकरात का कामयाब होना जो लाजिम होता है, उसके बीच में जो सबसे मेन पहलू है वो ये होता है कि जो लोग बात कर रहे हैं उनके पास एक मैंडेट होना चाहिए, और वो मैंडेट जो है वो उनके पास बाकायदा मैंडेट होना चाहिए। नुमाइंदगी कई दफ़ा होते हैं जब भी इस तरह सूरत हाल में PTI ने एक अलायंस बना के और एक मुज़ाकरात की जो एक पेशरफ्त हुई है, उसमें अभी तक शकूक व शुबात यही हैं कि जो लोग वहाँ पे बातचीत करेंगे, क्या उनको खान साहब की पूरी तायद हासिल होगी, खान साहब उनकी जो राय होगी उस राय को खान साहब जो है अप्रूव करेंगे, खान साहब उनकी बात मानेंगे। इसी तरह जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो भी यही बात कर रहे हैं कि अगर ये क्योंकि बड़ी सियासी जमातें जो हैं, जिस तरह सिंध में बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी है, पंजाब में बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून है, इस तरीके से KPK की सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, और उसके बाद अगर एक और आला शख्सियत की तरफ जिसका उन्होंने इशारा किया है वो मेरे इल्म में राना साहब बेहतर बता सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि लेट से किसी अदारे की तरफ से, तो वहां से भी एक बासर शख्सियत जो है अगर वो बात करें तो जाहिर है स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि 9 मई का वाकया मुल्क में हो चुका है। 9 मई के बाद मैं समझता हूँ कि 9 मई एक ऐसा साना है जिसने बाकी अदारों को भी इस मुज़ाकरात के अमल में स्टेक होल्डर बना दिया है, क्योंकि 9 मई के सानिया में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, जो हमला हुआ, जिस तरीके से फौज की तनसीबात को निशाना बनाया गया, तो उसमें वो फिर वो फौज जो है बराह रास्त जो है उसके बीच में वो आ जाती है। तो उनका भी जो अगर डेफिसिट है, अगर राना साहब का इशारा उन्हीं की तरफ था, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इशारा उन्हीं की तरफ था, तो फिर वो भी स्टेक होल्डर जो है इसमें है। और अच्छा मोहसिन रांझा साहब, आपने वजह बहुत दिलचस्प बताई है, आपने रीजन बहुत दिलचस्प आइडेंटिफाई किया है कि क्यों स्टेक होल्डर्स है एस्टेब्लिशमेंट, जबकि PTI वाले बिल्कुल दूसरी वजह बताते हैं उनके स्टेक होल्डर्स होने की। वो कहते हैं कि चूंकि आप लोगों के पास इख्तियारात नहीं है, एक मुलाकात भी जो है वो बानी PTI से जो उनकी मैंडेटेड मुलाकात है, ना फैमिली की आप लोग करा पाते हैं, बल्कि बुशरा बीबी जिनका सियासत से एज सच डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं है, उनके भी फैमिली मेंबर्स की मुलाकात नहीं करा पाते। तो कहते हैं जो पावरलेसनेस है दरअसल उसकी वजह से दे आर अ स्टेक होल्डर एंड दे आर द ओनली स्टेक होल्डर। PTI अपना ये मौक़िफ़ बयान करते हैं। देखिए, PTI का जो सबसे बड़ा जो ये बात कर रहे हैं कि मुलाकात ना कराना, देखिए बाय द बुक चलना पड़ेगा, हर एक अदारे को बाय द बुक चलना पड़ता है, और उसके बाद अगर सियासी जमात भी है तो जेल रूल्स भी हैं, जेल मैनुअल है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने एतराज़ात उठाने हो तो एतराज़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम पहलू है इस सारे मामले में, वो अहम पहलू ये है कि जिनको वो समझ रहे हैं कि वो रेलिवेंट नहीं है, वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि 9 मई में जो डायरेक्ट निशाना बनाया गया है वो डायरेक्ट निशाना फौज की तनसीबात को बनाया गया है, और उससे जो एक आइडियोलॉजी है, मैं समझता हूँ जो हमारे इस अदारे की आइडियोलॉजी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है, और फिर मुतवातर जो सोशल मीडिया के जो इनके हॉक्स हैं वो मुतवातर हमलावर हो रहे हैं उसी आइडियोलॉजी के ऊपर, उसी फौज के ऊपर, बार बार हर जगह पे उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है।
तो ये एक ऐसी, मैं समझता हूँ, मिसट्रस्ट की और एक ऐसी ट्रस्ट डेफिसिट की जो हवा पैदा हो चुकी है बिटवीन तहरीक इंसाफ और बाकी अदारों के बीच में, और उस डेफिसिट की जो है एक एनवायरनमेंट, उसको दूर करना है। उसके लिए मैं समझता हूँ लाजमी है कि उनका ये ट्रस्ट डेफिसिट वहां से दूर किया जाए जहां पर उनका एग्जिस्ट करता है। देखिए, पार्लियामेंट पर उन्होंने हमला कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें सुखाने के लिए उसके सामने लटका दी, उन्होंने कब्रें खो दी, उन्होंने डी चौक बंद कर दिया, उन्होंने थाने तोड़ दिए, उन्होंने पीटीवी पे हमला कर दिया, उन्होंने सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट पे हमला कर दिया, तोड़ दिया, सब कुछ किया, कहा आईजी को फांसी दूंगा। अगर उस वक्त हमारी सुनी जाती और राय हो जाती तो शायद ये 9 मई का वाकया भी ना होता। लेकिन अब अगर 9 मई तक बात गई है और वो स्टेक होल्डर है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और अच्छा, कहीं ना कहीं आप समझते हैं इस वजह से स्टेक होल्डर हैं बिकॉज उनको डायरेक्ट अटैक किया है, यानी कि फौज को डायरेक्ट अटैक किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई वाले रोज। अच्छा, और अभी भी किया जा रहा है। तो ये जो मेरा पहला अर्ज था कि नोटिफिकेशन जो नहीं निकल रहे अपोजिशन लीडर्स के, उसका एक जुमला फरमा दें ताकि फिर मैं दीगर हजरात की तरफ बढ़ूं कि वो उसका क्या ताल्लुक है पूरी चीज से। देखिए, नोटिफिकेशन वो तो पीटीआई के इनफैक्ट लोग भी नहीं है जो नामजद अपोजिशन लीडर्स हैं। जी, मैं बता रहा हूँ, पंजाब में उनके नामजद अपोजिशन लीडर थे। पंजाब में उन्होंने क्या किया था? पंजाब में उनको जो नामजद अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने 9 मई करने के बावजूद भी उन्होंने पंजाब असेंबली के माहौल में जो वो काम करते थे, जो गालम गलोच करते थे, जो उनका रवैया था, और जो उनके साथ 20-22 अरकान असेंबली थे जिनके बारे में स्पीकर कौमी असेंबली ने, स्पीकर सूबाई असेंबली ने लिखा भी था इलेक्शन कमीशन को, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनके खिलाफ रेफरेंस मूव किए थे। ये वहां पे तो अपोजिशन लीडर भी डिक्लेयर था, वहां पे इनको स्टैंडिंग कमेटीज भी दी गई थी, लेकिन इनका रवैया देख लें पंजाब में इनका रवैया क्या था, जहाँ पे सब कुछ इनको दे दिया गया। उसके बावजूद भी इनका जो रवैया था, इनकी जो तरबियत थी, वो वहां पर सामने आई और उन्होंने वहां पर भी वही माहौल जो था उसको कायम दायम रखा। तो मरकज में अगर ये अपना पॉलिटिकल, सबसे बड़ी बात तो है कि पॉलिटिकल बिहेवियर अडॉप्ट करें, एक जमहूरी रवैया अडॉप्ट करें, बजाय गाली देने के बजाय। सही हुआ। तो यानी कि वो देखते हुए आप कहते हैं वो कड़वी गोली है, उसको देखते हुए आप इस पे भी आप लोग डबल माइंडेड हैं कि इनको यहाँ वफाक में दिया जाए अपोजिशन लीडर का हक या नहीं। कायरा साहब प्लीज आप फरमाइएगा, पूछ लेते हैं क्योंकि जाहिर है अगर अपोजिशन लीडर अगर आप उनको बनाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो ये वजीर आला केपीके का आप रवैया देख लें कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अपना प्ले कर रहे हैं। हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे एक लीडर ऑफ द अपोजिशन को ले जाएंगे, कल वहाँ पे मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स का मामला है, वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक रोल होता है, तो वो आईनी किरदार अपनाने के बजाय। अच्छा, आपने बड़ा खुल के स्पेल आउट किया है, क्योंकि अक्सर ये वाला जो सवाल है ना, इसको अवॉइड करते हैं गवर्नमेंट के कई लोग जब हम उनसे गुजारिश करते हैं कि भाई क्यों नहीं लगा रहे, तो आपने थोड़ा सा बताया है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके माइंड में। शौकत साहब से बड़ा मच अवेटेड इसका जवाब है, लेकिन कायरा साहब अगर पहले आप फरमा पाएं कि आपके भी तो एक जाहिर चेयरमैन सेनेट इज फ्रॉम योर पार्टी, क्या आपका भी इसी तरह का मिलता जुलता रीजन है जिस वजह से आप भी वहां पर नामजदगी नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे नामजद करदा अपोजिशन लीडर राजा अलामा नासिर अब्बास का? ना, मुझे तो इल्म नहीं है, सच्ची बात है। मैं क्योंकि हाउस का मेंबर हूँ नहीं, इसलिए पार्लिमानी पार्टी के जो इश्यूज हैं मेरे इल्म में नहीं होते। लेकिन इतराज उठाया है, राइट, वो इतराज भी अपनी जगह दुरुस्त है, हाँ, उसमें भी गलती नहीं है। लेकिन इस एतराज की बुनियाद पे आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस खाली नहीं रख सकते। उस ऑफिस में बैठने वाले बंदे का अपना रोल क्या होगा, इसका डिटर्मिनेशन लोगों ने करना है। आपके पास, गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार नहीं है, ना होना चाहिए कि वो किसी के बारे में जजमेंटल हो जाए कि अच्छा हमने ये किया, ये खराबी हुई, आइंदा ये करेंगे तो ऐसा करे हो जाएगा, लिहाजा हम ये नहीं करते। ये इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास। और तीसरी गुजारिश ये है कि फौज हमारा अपना इदारा है, कौमी इदारा है, लेकिन फौज सियासत की स्टेक होल्डर नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त, ये अपनी जगह दुरुस्त कि हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि एक तवील अरसे से इदारे का रियासत के जो इंतजाम इंसराम है, इसको चलाने में उनका एक रोल रहा है और अब वो रोल ज्यादा वाज़ेह तौर पे मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि जी उनका कोई रोल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये भी अपनी जगह। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, डायलॉग तो सब कह रहे हैं, फौज को डायलॉग में लाने की जरूरत नहीं है। फौज के सरबराह जो हैं वो ऑलरेडी आपको अपनी राय दे सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। इनफैक्ट कई मर्तबा कहा भी है फौज के तर्जुमान ने कि आप हमें ना घसीटें सियासत में। मैं मतलब दूसरी भी एक ही इंटरप्रिटेशन है, मतलब ये भी है मुना। लेकिन एक बात यह है कि फौज का बहरहाल एक रोल है।
एक आइडियल पॉलिटिक्स में या आइडियल डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कोई ये इस गवर्नमेंट में नहीं है। ये माजी के अंदर क्योंकि डायरेक्ट फौज का इक़्तिदार रहा है, डायरेक्ट बड़ा तवील अरसा पाकिस्तान बनने से लेके आज तक एक रोल है बड़ा तगड़ा, और हमारे हालात के मुताबिक उसको एक पोजीशन भी मिल गई है उस रोल को। लिहाजा आइंदा के फैसले करते हुए हमें मशावरती अमल में, लेकिन सामने बिठा के नहीं। मामला ये है कि सियासी अमल जो है वो सियासी अमल तो सियासी जमातें करेंगी। अब सियासी अमल या सियासी डायलॉग खान साहब नहीं करना चाह रहे। अभी तक डायलॉग से इनकार इमरान खान साहब की तरफ से है। वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ फौज से डायलॉग करना है। ये जो बाकी तमाम होता है ना, हमारे दोस्त बात करते हैं, अभी शौकत साहब भी बात करेंगे, बाकी दोस्त भी पीटीआई के करते हैं कि जी हम तो चाहते हैं, हुकूमत सीरियस नहीं है। अब वेरी सॉरी टू से नहीं चाहते। वो चाहते हैं जब तक इमरान खान नहीं चाहेंगे, जब तक इमरान खान अपनी जमात की जो इस वक्त मुंतखब क़यादत है उनको इजाजत नहीं देंगे, उस वक्त तक डायलॉग मीनिंगफुल नहीं होंगे, उसका कोई हासिल नहीं होगा। तो कायरा साहब क्या उनकी ये बात गलत है? वो कहेंगे इजाजत लेने के लिए यस या नो खान साहब का एक वर्जन आने के लिए उनसे मुलाकात तो करवाए ना, तब पता चलेगा ना वो चाहते हैं या नहीं चाहते। खान साहब से मुलाकात उनके वकला करते रहते हैं, उनके साथी करते रहते हैं, उनकी फैमिली करती रहती है। जिस तरह मुलाकात एक लाओ लश्कर और जत्थे की सूरत में कराना है और उस मुलाकात को फिर आपने एक नए अजाब की सूरत में लोगों के सामने लाना है, अगर आपने स्ट्रिक्टो सेंस हो। लेकिन हम उन्हें एक और बात भी ध्यान में रखिए। एक होता है कानून का निफाज, बिल्कुल कानून की असल जो स्पिरिट होती है उसके मुताबिक। एक होता है अगर आप हुकूमत के साथ आपके ताल्लुकात वर्किंग रिलेशंस हैं, गुजारे लायक हैं, तो आप कानून के अंदर से रियायतें दे लेते हैं, उसको जरा नरमी से इस्तेमाल करें। और एक होता है हुकूमत अपोजिशन का आपस में तल्ख तरीन हालात में अपोजिशन रियायतें मांगती है, हुकूमत कहती है जी कानून ये कहता है। तो ये जो दरमियानी कैफियत है, ये पैदा किए बगैर आप ये कहें कि मुलाकातें खान साहब ये आ सकेंगे। मेरी दानिश में इमरान खान की मुलाकात लीगली वायबल ही नहीं क्यों कराई? इसलिए कि इमरान खान साहब इस वक्त पीटीआई के सरबराह नहीं है, तो पीटीआई के लीडर नहीं है। तो फैमिली से तो मिलने दें, उनकी जैसे हमशीरा वगैरह है, उनका तो पीटीआई से ताल्लुक ना हुआ ना। Anyway, मैं I'll take it across. हमशीरा जाति का नहीं, मैं बताता हूँ उनकी हमशीरा साहबान की मुलाकात कराई जाती है, लेकिन अगर वो अपने साथ चाहें कि मेरे साथ 10 लोग और भी जाएंगे तो नहीं जाने देंगे, कानून उसकी इजाजत नहीं देता। और अगर आप देखें कि वो जाके फैमिली अपना नाम पहले देती थी, वो मुलाकात करा देते थे, उनके वकला मुलाकातें करते थे। अब ये मामला है कि पीटीआई उस सारे इशू को एक इवेंट बनाना चाहती है और रोज बनाती है, उनका हक है बनाए, लेकिन गवर्नमेंट फिर उस को किसी रियायत की सूरत में इस्तेमाल नहीं करने देगी। इमरान खान साहब की मुलाकात मैंडेटेड है। ये कैसे है? वो पीटीआई के लीडर तो नहीं है इस वक्त, टेक्निकली वो महबूब रहनुमा जरूर हैं, लेकिन पीटीआई के लीडर इस वक्त जो है वो बैरिस्टर गौहर हैं। और खान साहब से और शौकत साहब बैरिस्टर गौहर जो है पूछ लेते हैं, बड़ी अहम बात है। शौकत साहब तो जाहिर है मुस्कुरा रहे हैं तमाम बातों पे। शौकत साहब बहुत सारे बातें हैं, ना मैं तो कर रहा हूँ टेक्निकली बात। अगर आप कहें कि जी वो दिलों के महबूब बताएं जी, टेक्निकल आर्गुमेंट दिया कायरा साहब ने, टेक्निकल आर्गुमेंट को मात दे पाएंगे आप या नहीं? शौकत साहब आप फरमाएं। दिलों के रहनुमा और ये वाली बातें ये सब ना करें, आपके जो सही से मिलने नहीं जाएंगे तो फिर यही होगा, फिर रियासत एक्ट करेगी तो आपको शिकायत नहीं करती। ये मिलती जुलती बात है। जरदारी साहब ने भी गालिबन ऐसी बात की थी गड़ी खुदा बख्श में गुज़िश्ता हफ्ते। मैं अर्ज करता हूं कि इन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी के सरबराह हैं, तो उनको कब रहने दिया है आपने? उनको भी तो नहीं रहने दिया जा रहा है ना। तो बात यह है कि देखें, इमरान खान के बगैर तो ये जो सिस्टम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अब इनको भी एहसास हो रहा है कि उनके साथ बात किए बगैर, मुज़ाकरात किए बगैर, माहौल को ठीक किए बगैर मुल्क चल नहीं सकता। और ये साबित हो गया है। देखिए, आपने 4 प्रोग्राम ले लिया IMF के, शहबाज शरीफ साहब ने, और उन 4 प्रोग्रामों में आप अभी तक मुल्क को माशी बहरान से नहीं निकाल सके। आप दावे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी जो इतनी 100 से ज्यादा आपने ट्रिप कर लिए बाहर की और बड़े बड़े MOU साइन करने के दावे हो रहे हैं, क्या 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है? अभी तक नहीं आई है। दूसरा ये कि जो महंगाई थी, क्या उसमें कमी लाई है?
नहीं लाई है। आज 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, 10 रुपए LNG गैस महंगी कर दी और हिसाब बराबर। तो इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल आप देखें कि सिर्फ एक, अगर आप सिर्फ पंजाब के हालात देख लें तो 144 के करीब टेक्सटाइल मिले बंद हो, और अगर आप 10 बंदों का 100 बंदों का 1000 बंदों का हिसाब लगा ले एक फैक्ट्री में, तो तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो गए। आपकी जो बेरोजगारी की शरह हमारे दौर में 6.5% थी, आज 22% पे पहुंची है। तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान को जेल में डाला है, इमरान खान पार्टी का वो नहीं है, तो नहीं है तो बस आराम से बैठो फिर कर, वो तो जेल में बैठा हुआ है। आपको तकलीफ यहाँ फिर भी हो रही है, अब इसका क्या इलाज मैं करूं कि आप नहीं, बल्कि कायरा साहब की पार्टी तो यानी पीपल्स पार्टी तो बल्कि आपके बातों की दूसराहट कर रहे हैं ना। कायरा साहब अभी मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि मईशत में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, मईशत ठीक नहीं चल रही। देखिए गुंजाइश तो है, जल्दी नहीं है मुज़ाकरात, लेकिन गुंजाइश जो है ना वो तो वो ये पॉइंट उनका ले लें। वो कहते हैं गवर्नमेंट को जल्दी नहीं है, प्रॉब्लम दरअसल आपके ऊपर है, आपको मसला है, इस वजह से बैरिस्टर गौर ने तो बाकायदा भीख मांगी है ना कि रहम की अपील भीख। देखिए जो शेर लीडर बैठा हुआ है ना जेल के अंदर, ना तो वो मांग रहा है भीख, ना वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, ठीक है ना। हम तो देखे ना लीडर के पीछे जा रहे हैं ना। तो बैरिस्टर गौहर किसकी लाइन से फिर ये बातें कर रहे हैं सर? क्या नहीं, बैरिस्टर गौहर भी हमारा लीडर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं ना, देखें पहली बात ये है दलाइल से बात करनी चाहिए ना पहले तो। देखिए हमने मुल्क चलाना है ना, तो ये मुल्क तो नहीं चला सके दोनों बड़ी पार्टियां, और ये जो हम पे कहते हैं कि जी ये इंतशार फैला रहे हैं, ये कौन सा इंतशार, ये बहनों ने कौन सा इंतशार फैलाया? वो बेचारी जाके अपने लिए भाई के साथ वो करती हैं, मुलाकात की इजाजत मांगती है, आप नहीं दे रहे हैं। हाई को अदालत फैसला करते हैं, आप फैसला नहीं मानते हैं। आप कहते हैं झट्टे के साथ जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि कौन 5 नाम से या 6 नामों के सिवा किसका नाम गया है जेल के अंदर? जो जाहिर है जेल के अंदर वही जाएंगे ना, 5-6 लोग ही जाएंगे। कौन? आप उनकी इजाजत ही नहीं दे रहे हैं। फिर आप जो है ना मुल्क के देखें, अगर आपसे मुल्क चलता है तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन आपने कर्जे बढ़ा दिए, 77-78 हजार अरब का कर्जा चढ़ा दिया। इंटरेस्टिंग, और आगे भी बगैर बहुत दिलचस्प मौक़िफ़ है आपका शौकत साहब। हम इसके ऊपर बगैर कर्जे आपने कहा अगर चल रहा होता तो आप सब्र कर लेते, इंतजार कर लेते, लेकिन उजलत इस वजह से क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा ठीक से। बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है। फिर बड़े बड़े स्कैंडल आए, आपके चीनी के स्कैंडल, अरबों रुपए खा लिए आपने लोगों के ऊपर। वो टैक्स की मद में आपने टैक्स की छूट दी 48 अरब, तो एक छूट दिया आपने, वो सारा बोझ आवाम के ऊपर। गंदम स्कैंडल, 5300 अरब की करप्शन IMF की तरफ से ये तोहफा मिला आपको। तो आपने क्या किया इस मुल्क के साथ? आप एक घड़ी की बात कर रहे हैं, बंदे को जेल में रखा हुआ है। हाँ। इस घड़ी की कितनी कीमत है? 5300 से ज्यादा है। ये 5 अरब जो 5300 अरब से ज्यादा है क्या? तो इसके करप्शन का हिसाब कौन देगा? ये जो चीनी इसका स्कैंडल का हिसाब कौन देगा? गंदम के स्कैंडल का हिसाब कौन देगा? 5300 बिलियन जो IMF ये तो देखे ना, हम तो हमने तो आपसे सीखा है ना, हमने आपसे सीखा। आप कहते थे जरदारी करप्ट है, ये कहते थे नवाज शरीफ करप्ट है, हमने तो इनसे सीखा है ना। और जब हम इक़्तिदार में आए तो हमने दोनों का हिसाब लगाया कि कितने हम्बल आपने देखा है ऐसे शौकत साहब को पहले कितने हम्बल आपके स्टूडेंट बने हुए। वो कहते हैं उन्होंने आपसे सीखा, अब आप लोग अपने सिखाए से पीछे हट गए। देखिए पूरी कौम ने, देखिए पूरी कौम ने ये जो पूछ लेते हैं। आई टेक इट अक्रॉस। अच्छा ओके राइट, मैं 1-2 बातें कर लूं फिर आप करें। मुझे ब्रेक कभी कहा जा रहा है असल में, इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा ओके जी, हर बार इल्जाम लगाते हैं कि ये ज़बान इनकी सही इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आप जब भी देखें ना इनके साथ बयानियां नहीं है, ये यही बातें करते हैं। इनके भाई हमने कौन सी क्या कहा है आपको? हम तो आराम से बैठे हैं, आप उसमें भी आपको उसमें भी चैन नहीं आ रहा है। इमरान खान ने तो ना आपसे कहा है कि मुझसे मुज़ाकरात करे, आप खुद ही कहते हैं, फिर खुद ही आके कहते हैं बताएं जी, मुज़ाकरात नहीं करते साहब। भाई अगर प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है तो कदम डाल दे अपने वज़रा को, वो इस तरह बातें ना करे इधर उधर की ना मंत्री आए मुज़ाकरात की बात करें, माहौल बनाए। एक जवाब दूंगा। देखें, एक तो जी प्लीज, एक तो जो ये बात कर रहे हैं माहौल बनाने की, हम तो माहौल बनाने के लिए तैयार हैं, और हमको इनको ये बात जरूर समझा रहे हैं कि ये माहौल बनाने से पहले एक माहौल बनाने का तरीकाकार होता है। माहौल में जब आप मुज़ाकरात की बात कर रहे होते हैं तो आपका सोशल मीडिया जो होता है एक जमात का, वो उसके काबू में नहीं होता।
सोशल मीडिया जो है वो मुज़ाकरात करने वालों को भी अपनी जमात के जो इनकी जमात के कायदीन हैं उनको भी तनकीद का निशाना बना रहा होता है, उन पे भी हमलावर हो रहा होता है। खैर हमें तो वो वैसे ही किसी किस्म की गुंजाइश नहीं देता। तो मुज़ाकरात करने के लिए पहले तो ये अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपनी सियासी जमात में एक तहम्मुल पैदा करें, अपने कारकुनों में एक तहम्मुल पैदा करें और उनको कहें कि हम मुज़ाकरात शौकत साहब, अगर मुझे आप बात करने की इजाजत दे देंगे तो मैंने कहा आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आपके वज़रा कुछ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ और कहता है। मैंने कहा कि ये मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी बारी का इंतजार कर लें तो आपकी बारी भी आ जाएगी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहां तक इनका ये है सवाल उठता कि ये कह रहे हैं कि हम तो इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुलाकातों के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि मुलाकातें जो इनकी एज पर शेड्यूल हो रही हैं। अब बात ये है कि ये बात मुज़ाकरात करना चाहते हैं अदारे से, अदारा इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। देखिए ये बड़ी कोशिश कर चुके हैं, ये अगर कह रहे हैं कि हमारे जेलों में बैठे। जी शौकत साहब, मैं मईशत का भी जवाब मैं ले लूंगी उनसे, आपने मईशत का पॉइंट उठाया है, टर्न बाय टर्न जवाब देंगे ना। सही हुआ, फेयर इनफ, आपने पॉइंट अपना बड़ा बुलंद अंदाज में आपने बार बार बताया है, आई एम श्योर वो पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे। मैं भी पूछूंगी उनसे, क्योंकि मईशत की शिकायत तो सिर्फ आपसे नहीं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है पीएमएलएन से। मैं पूछ लूंगी, अगर बोलने मैं पूछूंगी भी उनसे और आई एम श्योर उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने भी हैं। जी गो अहेड। ये देखें, अगर वो मुझे बोलने की इजाजत यहाँ पे टीवी पे नहीं दी जा रही तो इस तरीके से हम वहाँ पे मुज़ाकरात करेंगे तो यही तो प्रॉब्लम है। ये रवैया है जिसको हमें तब्दील करना पड़ता है। और नहीं जुबान बंदी नहीं, जुबान गवर्नमेंट की जुबान बंदी, ये जमहूरियत है, ये खुल के अपने गुस्से का इज़हार कर सकते। हम ये कहते हैं कि अपनी बारी पे अपनी बात करें और बेशक हम सुनेंगे तसल्ली से, हौसले से और उनको जवाब भी देंगे। देखिए इंटरनेशनली तौर पे इस मुल्क में हर मुल्क का सरबराह इस वक्त आ चुका है। तमाम इंटरनेशनल ममालिक में जो इस वक्त पाकिस्तान का अक़वामी आलम में जो नाम बुलंद हुआ है, जो कि इनकी मेहरबानी से, खुद इनके वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मैं तो फोन करता हूँ, मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया जाता जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और पाकिस्तान को हर किस्म के डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर शिकस्त का सामना हो रहा था। पाकिस्तान तनहा रह गया था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। अब वही तनाई का आलम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूलियत के आलम में बदल चुका है। आप मुझे बता दें, अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, रशिया से लेके, चाइना तक हर ममालिक जो है, मिडल ईस्ट के तमाम मुल्कों के जो हमारे दोस्त ममालिक उनके सरबराह पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात हो रही है। अभी आज गैलप का एक रिपोर्ट आई थी, आज गैलप की रिपोर्ट आई हुई थी। आज की गैलप की रिपोर्ट के बीच में ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा बेहतर जा रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो एशिया की सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट बनी हुई है। लेकिन मोहसिन साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी इकोनॉमी का हवाला दे रहे हैं, मामला ये है कौन सी डूबती मईशत की तरफ लेके जा रहे हैं। मईशत तो जो है वो तो उसका जिस हालत में मईशत हमें मिली थी, आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मुतज़ाद क्लेम्स हैं दोनों इतराफ के कि ऐसा लगता है कि किसी और ही मईशत की बातें हो रही हैं। अपेरेंटली एक कोई दूसरा मुल्क ए है, एक मुल्क बी है, कोई मुमासलत ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब इतनी मुतज़ाद बातें हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है। ओके, कायरा साहब भी मुस्कुराए इस वजह से रहे हैं क्योंकि इस पार्टी पे ये बार बार शिकायत करी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, माजरत के साथ वापस आती हूँ। मोहसिन साहब आप मुकम्मल कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स ऑल अदर जेंटलमैन इज वेल। वेलकम बैक नाजरीन। जी मोहसिन साहब आप प्लीज मुकम्मल भी कीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल साथ साथ शामिल कर लें। सवाल ये है कि ये पीपल्स पार्टी का भी तो गिला है, राइट? ये चौधरी मंजूर अहमद की ट्वीट है जो वो बार बार गिला कर रहे हैं, और जाहिर है मईशत के एतबार से ही प्राइमरीली पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे खुश नहीं। मंजूर अहमद साहब कहते हैं ये बार बार पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में फील्ड मार्शल की सरपरस्ती का कह रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपने जो कुछ किया है आप उसकी जिम्मेदारी खुद लें और बताएं कि हमने क्या किया, और मैं मुतालबा करता हूं कि इसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। मतलब जो सबसे मेजर एक अभी जो एक इवेंट हुआ है मुआशी एतबार से, जिसका बहुत भारी भरकम क्रेडिट भी वजीर आजम ने क्लेम किया है, उसके ऊपर आपके अपने एलाइज की ये ओपिनियन है? देखिए, मैं इसमें एक गुजारिश करूंगा, जहां पे डाउन साइजिंग का सवाल होता है, मैं किसी पार्टी के एक फलसफे होते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा
मुलाजमतें या नौकरियां या ज़्यादा लोगों को जॉब क्रिएशन के ऊपर जोर दिया है। और जहाँ पे भी डाउन साइजिंग की बात आई है, जहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, तो वहाँ पे वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो एट स्टेक आ जाते हैं। अब मैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है हमारे अलाए हैं, तो जहाँ पर वर्कर्स के राइट्स का सवाल उठता है वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो करनी भी चाहिए, करनी बनती भी है। और जाहिर है फिर एक अदारा है, उसके बीच में वक्तन फक्तन हर हुकूमतें जो भी गुजरी हैं उनके लोग जो हैं उनको इंगेज किया जाता रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ऑडियंस को कन्विंस करना है तो गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वहां पर किसी किस्म की शफाफियत पे मतलब है, शक व शुबात है, तो ये बिल्कुल हम ओपन है और ये हमारा हिस्सा है। हम बिल्कुल ओपन है फॉर दिस डिस्कशन। मैं तो पार्लिमानी पार्टी का जिस तरह कायरा साहब हिस्सा नहीं है, मैं भी हिस्सा नहीं हूँ, बट ये डिस्कशन जो है ये पार्लियामेंट में भी की जा सकती है और ये डिस्कशन जो है किसी स्टैंडिंग कमेटी में भी कंसर्न जो है उसमें भी की जा सकती है और इस मामले को जो है वो निपटाया भी जा सकता है। और इसमें अगर कोई ऐसी चीज है कि ये कानून गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा है, इसका मतलब यही है कि शफाफियत के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। जी बिल्कुल करें। देखिए हम तो किसी बात पे पीछे ना है ही नहीं। अगर ये समझते हैं कि ये शफाफ प्रोसेस नहीं हुआ तो बिल्कुल उसके बीच में, बल्कि उस प्रोसेस के बीच में प्रोविजन मौजूद है जहाँ पे थर्ड पार्टी रिव्यूज की प्रोविजन मौजूद है, तो वो तो पॉसिबल है। वो तो अगर किसी पार्टी को भी तफजात है तो उसका तो पूरा मैकेनिज्म गिवन है इस प्रोसेस के बीच में, वो तफजात उठा सकता है। हर जगह पे तफजात उठाए जा सकते हैं और पीपल्स पार्टी में तो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, उनका तजर्बा भी है, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन से फोरम पे आवाज उठानी है। अगर वो ट्वीट के बजाय वैसे ही हमें हुक्म देते तो हमने उसके बावजूद भी इनके साथ बैठ के ये सारे इनके तफजात दूर कर रहे थे, ट्वीट की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा कायरा साहब, इसके तो आपने वैसे ही इसकी जहमत की जरूरत नहीं थी। वैसे भी शायद PMLN काफी फोर्थकमिंग होती है आपके एतराजात को लेकर, और बल्कि आरिफ हबीब साहब जो ज़ाहिर कंसोर्शियम को लीड कर रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्ते हमने उनसे पूछा था आपके इस एतराज़ के बारे में कि आपने कहा था कि PIA जब प्रॉफिटेबल हुआ, ये मंजूर अहमद साहब की ट्वीट थी, चौधरी साहब ने फरमाया था कि जब PIA प्रॉफिटेबल हुआ उसी वक्त निचकारी कर दी, बड़ा गलत टाइम था। उन्होंने बड़े बरमला अंदाज में इस गेम को भी एक जवाब दिया था इसका, प्लीज अगर ये सुन ले आप। जिसको वो प्रॉफिट कहते हैं वो एक्चुअल फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं है। तो जब ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास रहती तो वो नए पैसों का तो कोई प्लान ही नहीं था, तो वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जो है कन्वर्ट होने के चांसेस नहीं थे। प्रिंसिपल डिसीजन जो है वो आई थिंक हुकूमत का है एंड उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो बिजनेस करे। यस कायरा साहब, गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना। क्या इतनी बेसिक बात पे आप इत्तेफाक कर रहे हैं आरिफ हबीब साहब से? प्रॉफिट वाली बात भी उन्होंने डिनाई की है कि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, एक हद तक मेरा उसके साथ इत्तेफाक है जब इदारों की बेहतरी का अमल हो। लेकिन ये जो लॉजिक है ना कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं है, अगर इसको बेस बना लिया जाए तो फेडरल गवर्नमेंट तो प्राइवेटाइज कर रही है PIA को, और पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि हमने अपनी पंजाब एयरलाइन बनानी है। हाँ, यस जी। तो मैं इसको क्या करूँ? बड़े ये इन मुबाहिसों में ना जाया जाए, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। हम वक्त के मुताबिक अब सवाल आता है, उस सवाल को एड्रेस करते हुए बाद खत्म वक्ती बातें कर जाते हैं। असूली तौर पे मुना, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक तवील अरसे से उतार चढ़ाव का शिकार है और प्रेशर का शिकार है। कौन सी गवर्नमेंट है जिसने IMF से कर्जे नहीं लिए? क्या हमारी हुकूमतों ने नहीं लिए? क्या आज की हुकूमत नहीं ले रही? क्या इमरान खान साहब की हुकूमत ने नहीं लिए थे? अब ये कहना कि जी मैंने जो कर्जे लिए थे वो मैंने तो पिछले दौर के कर्जे वापस करने के लिए लिए थे, तो वो ये कहेंगे कि हमने अपने से पहले कर्जे वापस करने के लिए लिए थे। दुनिया भर में इकोनॉमी को डिबेट करने का ये तरीका ही नहीं है जिस तरह हम बात करते हैं कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने एक रिपोर्ट में ये कह दिया कि करप्शन बढ़ी है, तो उसकी रिपोर्ट की जरूरत क्या है? कौन कहता है कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं है? है किसी को ये शक? ये किस दौर में नहीं रही? हमारा सबसे बड़ा मसला है। लेकिन वही IMF आपको ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वही कह रहा है कि नहीं हम सेटिस्फाइड हैं, इसलिए हम अगली ट्रांच भी आपको दे रहे हैं। यानी एक वक्त में कई रिपोर्ट्स चल रही होती है। तो आपने जो कहा ना कि एक ही इकोनॉमी है, एक ही मुल्क है, उसके ऊपर मुख्तलिफ डाइवर्स व्यूज हैं,
और समझ नहीं आती सच क्या है। इसलिए कि हम एक फर्जी रिपोर्टों के ऊपर या एक रिपोर्ट के इदारे की एक रिपोर्ट है और उसके साथ उसके इशारे, उसके जो बेंचमार्क्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या, बुनियादी इशू ये है कि हम सवाल सियासी एड्रेस कर रहे हैं, चले गए हम इकोनॉमी में। इकोनॉमी किसी मुल्क की जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनमें अचानक बेहतरियां नहीं आती, लॉन्ग टर्म बेहतरियां आती हैं, और इकोनॉमी की बेहतरी में एक साल में टर्न अराउंड हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि मैं एक साल में किसी मुल्क बट की सर इकोनॉमी इसका को टर्न जिम्मा अराउंड कुछ ना कर कुछ तो दूंगा, पीपल्स पार्टी को खुद भी तो इसका ओनर्स लेना चाहिए ना, क्योंकि PDM 1 की गवर्नमेंट का तो आप लोग बाजाब्ता हिस्सा थे काबीना में, और अभी भी आप लोग गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो जो भी इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उसका जो ओनर्स है वो एक्सेप्ट करना चाहिए ना पीपल्स पार्टी। ओनर्स हम हुकूमत का, पहली बात तो ये है, मैं करेक्शन कर दूं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम अभी असेंबली में हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं जिस चीज को हम दुरुस्त समझते हैं उस तक। हाँ, हम हुकूमत अच्छा। का हिस्सा नहीं है। इस डिसीजन मेकिंग में हुकूमत इंडिपेंडेंट है। बताए भाई दूसरी शौकत बात- साहब, सुन लिया ना आपने, आप बिला वजह नहीं, ऐसी दूसरी बात घसीटते हैं उन लोगों को, देखिए, वो है ही नहीं हिस्सा तब। मोना आपको चौथी लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो मसाले होते हैं ना, चौथी मसाले नहीं समझती है लगा ना? रहे, मैं खुद भी हंस रही हूँ नहीं, क्योंकि नहीं, आपकी आप चौथी समझती हैं, चौथी। मैं बिल्कुल समझती हूँ, और आप भी उम्मीद है समझते हो कि आपकी सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती। आप कह रहे हैं आप हिस्सा ही नहीं, नहीं मैं है। बिल्कुल समझता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन ये आपको किसने कह दिया कि हम हर वक्त हुकूमत को कहेंगे कि ये काम आपने हमारी मर्जी से नहीं किया तो हम छोड़ रहे हैं, हुकूमत गिर जाएगी। जब भी आपने कोई ऐसे फैसले करने होते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। हुकूमत का साथ देना भी एक बड़ा फैसला है, तो हुकूमत चले छोड़ना सर, भी एक बड़ा PDM फैसला है। वेरी फेयर, PDM 1 की गवर्नमेंट का तो आप लोग हिस्सा थे ना, वो मान लें, चले आप उसमें तो बाकायदा मैं काबीना में कब भी कह थे। रहा हूँ, नहीं, मैंने आपको कब कहा कि नहीं, हाँ, हम अभी उसका आपने हिस्सा कहा ना थे नहीं। और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करने को तैयार जी, हैं। yes. अगर आपने इकोनॉमी पे बात कर, देखे ना, यहाँ बैठे हुए हमारी कोशिश ये होती है, लगता यूं है, आपका भी प्रोग्राम इसी तरह चल रहा होता है, आपसे मुराद सारे चैनल्स, हमने यहाँ पे बैठ के कौम के सामने अपने आप को सच्चा और बाकियों को झूठा साबित करना होता है। खान साहब की गवर्नमेंट की मिसाल देंगे, मैं आपको 10 घंटे बैठ के उसके नुक्स निकाल दूंगा। शौकत साहब को देंगे 10 घंटे, हमारे नुक्स फ्लोर दे निकाल दिया और देंगे। फिर वापस ले लिया। जी, शौकत साहब ने कुछ कहा क्या है, फरमाया आपने? मुकम्मल कर लें कायरा साहब, मैं आ रही हूँ शौकत साहब आपकी तरफ। जी कायरा साहब, नहीं, आप पहले मुकम्मल कर लें उनको सवाल करने दें, शौकत साहब को सवाल करने दें। जी शौकत साहब। मैं तो अपने नंबर पे बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, माशाल्लाह ये दोनों तजुर्बाकार हैं और नहीं, आपने दोनों मुझसे ने सवाल करना है, आपने एड्रेस नहीं करना। मेरा टाइम है, टाइम मेरा है, आपने सवाल करना है मुझसे सिर्फ। चलो आप बात कर ले, मैंने तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करना है। नहीं, मैं आप बोल रहे थे ना, आप पहले बोल लें ताकि आपके सवाल को मैं एड्रेस कर लूं। शायद लुकमा था, सबर से सवाल सुन नहीं था, ले। लुकमा था गालिबन। वो लुकमा मौलाना ही ना, मेरा वो लुकमा नाम- समझ चले लुकमा पाए ना, दे दे। हाँ। मैं उस लुकमे को हजम तो कर लूं ना, या इनको वापस कर लूं। जी शौकत साहब, तो गुजारिश ये है कि लुकमा बराए फरमाइश। दोनों इस सवाल मुल्क ये है, के अगर पॉलिटिक्स में देखना है तो एक बात होना बड़ी वाज़ेह है। जी शौकत साहब कह रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट कहते कब हैं, मरे शेर जा रही बैठा है, उसने नो ये तो कह आप दिया है। हमसे सवाल करते हैं, आप हमसे सवाल करते हैं। राणा साहब से भी एक टीवी प्रोग्राम में सवाल हुआ जब कि जी आपको मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए, तो राणा साहब ने कहा बिल्कुल करने चाहिए। आप मुझे कहेंगी, मैं भी कहूंगा, शाहनवाज साहब भी कहेंगे। लेकिन हम कब तरले कर रहे हैं, हुकूमत कब तरले कर रही है इनके? ये समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने और ताकत के जोर पे हुकूमत हासिल करनी है और फौज को हमने गिरा के आना है इक़्तिदार में। बिस्मिल्लाह, आपका रास्ता है, आप खोले और चलाइए, इस्तेमाल कर लीजिए। वो रास्ते पे अगर आप बेहतरी ला सकते हैं, ले आइए। हम कौन से आपके आगे दरखास्त लेके खड़े हो गए हैं या हुकूमत खड़ी हो गई? बताइए ये तो जी, शौकत साहब। तजवीज़ है। अच्छा, Correct. अब मेरा बारी है तो मुझे बोलने दे, क्योंकि इन्होंने अब अच्छा खासा टाइम ले लिया। देखिए मेरी बात सुने, ये तड़िया देने की जरूरत नहीं होती है किसी को कि जी हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने तो ये नहीं कहा है कि हमें जरूरत नहीं है, या ना मैंने ये भी कहा है कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। लेकिन अभी चला लेते हैं, वापस कर ले, रिवाइंड कर ले प्रोग्राम। अपना रवैया भी दुरुस्त कर ले, अपने वज़रा का रवैया भी दुरुस्त कर ले। ये ऐसी अपोजिशन नहीं है कि आप इसको इस तरह तड़िया लगाते हैं। ये वो अपोजिशन है जो 8 फरवरी को सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने वोट हमने लिए हैं, सारे पार्टी ने उसके बराबर भी नहीं लिए। तो अब मसला ये है कि चूंकि दोनों तजुर्बाकार मिल गए हैं,
जो कहते थे कि हम हैं, ये कहते थे हम हैं, दोनों तजुर्बेकार करो के हवाले करना है। सर जी प्लीज ऐसा ना करें ना, आप इतने देर तक बोले ना, मुझे बोलने का अब आप खुद करते हैं तो खुद दूसरों को भी करने देना। आप अगर ना तजर्बा कर रहे हैं तो मुल्क आपके हवाले कर रहे हैं। देख तो लेना कि इन तजुर्बाकारों ने इस और मुल्क का कितने हाल सालों में क्या आपको तजर्बा आएगा, कितने सालों में मिच्योर होंगे आप? और शौकत साहब एक और जरूरी सवाल था ना, वो सोशल मीडिया के हवाले से जो मोहसिन साहब ने उठाया था कि सोशल मीडिया को अपने थोड़ी लगाम डालें तो उससे भी तो माहौल ठीक होगा, राइट? ये भी जवाब दे दें। आवाज का कुछ मसला है, इज देयर एन ऑडियो इशू? मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी अब आ रही है, प्लीज गो अहेड, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। जी जी कि इन दोनों तजुर्बाकारों ने मिलकर मुल्क का जो हाशर कर दिया है ना, उस आम आदमी की जीना हराम हो गया है। इतने कितनी बड़ी तादाद में नौजवान भाग रहे हैं, मुल्क से जा रहे हैं। वो जो मजदूरी के लिए जाते हैं उनको भी अब रोका जा रहा है। जो गरीब अपने वीजा पे जाते थे गरीब मजदूरी करने के लिए, जो जरिए मुबादला कमा के लाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इतना खौफ है कि जी सारा यूथ चला जा रहा है। तो अब देखें, इनके पास ना तो कोई दोनों के पास कोई पॉलिसी नहीं है मुल्क को चलाने की। ये जो 100 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं और ये जो कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की की है हमारी इकोनॉमी ने, मुझे 1 रुपए का रिलीफ बताया अवाम के लिए इनके दौर में। तो जब अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपकी इकोनॉमी के साथ नए क्या करना है, वहाँ गरीब आदमी ने क्या करना है? रे शौकत साहब, तो आपने पहले वाले हाफ में भी बड़े तफसील से मईशत पे आपने तबादला ख्याल किया, आपने बताया, आपने इजहार ख्याल किया। सोशल मीडिया पे भी बता देना, ये जो मोहसिन रांझा साहब ने एक सवाल उठाया है कि प्रोबेबली आपके आड़े या मुज़ाकरात के आड़े सिर्फ यही चीज आ रही है, वो है पीटीआई का सोशल मीडिया, जो आप लोग खुद कहते हैं कि वो बाहर बैठे लोग उसको ऑपरेट करते हैं। जवाब उस वक्त वो भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था। देखिए बात ये है ना कि आपने मुज़ाकरात शुरू करने, माहौल बना के देना। अब हमारी बारी छोड़ के हमें किस पे प्रेशर, हम आपने भी तो बनाना है, वो यही उन्होंने भी आपसे तकाजा किया। देखिए ये बात सुने, ये हुकूमत का काम होता है। अगर आप एक तरफ लोगों को सजाएं सुनाएं, एक तरफ आप लोगों को सजाएं सुनाएं, एक तरफ आप लोगों को डिस्क्वालीफाई करें, दूसरे जाली मुकदमे बनाए और स्पेस न दें, मुलाकातों पे पाबंदी लगाए, फिर हमें दर्ज दें कि जी आप जो है ना सियासी बनकर बात करें, ये कौन सी सियासत है? ये कोई सियासत है कि आप अदालत की बात नहीं मानते? रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया है 26 से 27 तरमीम के बाद आपने जो ये इस्तिस्ना लेकर, ये कौन सा कोई इस्लाम में? मुझे बताओ। चलो इस्लाम में किसी अदालत की बात नहीं मानते, अदालत कंटेम्प्ट में बुला ले। इतना खौफ अवामी लोग ऐसे होते हैं। ये अवाम के, ये तो देखे ना, अगर आप अवाम को जवाब दे नहीं है तो आपकी तो जमहूरियत खत्म हो गई। आप जमहूरियत के तो दावे ही ना करें। नहीं वैसे मुन्ना, अदालत को चाहिए ना, अदालत की बात नहीं मानती हुकूमत, को कंटेम्प्ट लगा दे। हुकूमत को कंटेम्प्ट लगा दें, अदालत लगा सकती है चाहे तो तौहीन अदालत तो किसी लगा सकती है। ये जाए कि हमारी पिटीशन में फैसला आया था, गवर्नमेंट नहीं मान रही, कंटेम्प्ट लगाए। जी कंटेम्प्ट की दरख्वास्त तो दे सकते हैं ना शौकत साहब? साहब मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें आपने इतनी बातें की, मैंने आपको नहीं टोका है, तो आप प्लीज ये बर्दाश्त आपने तो मुझे भी और शाहनवाज साहब को भी टोका है, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ कि ना टोका करें। सॉरी फॉर दिस, चले सॉरी फॉर दिस, आप करें बात, लेकिन मैं इसीलिए मैंने टोका बार बार आपको। ये आपने देखा ना, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बहुत अच्छी कोऑपरेशन है और खूब जम रही है प्रोग्राम में। इसका जीता जागता लाइव सबूत आपने देखा है। मोहसिन साहब के भी वो कहते हैं उनके बिहाफ पे भी उन्होंने बदला लिया। आपका क्या ख्याल है मुन्ना, हमें एक दूसरे के गर्बानी रहना चाहिए? नहीं मैं नहीं कह रही भाई, आप नहीं, मैं तो अभी शौकत साहब की बात कर रही हूँ ना। शौकत साहब अभी बता रहे थे आपके पुराने बयानात, तो मैं उनको दिखा रही हूँ। शौकत साहब भाई है हमारे, बात करें। यही बोले फिर नहीं आप बात करें शौकत भाई। देखिए हमें तो खुशी है कि दोनों एक हो जाए, इसलिए कि हमेशा कहता था कि ये जितने भी है ना, अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैंने कहा ये एक दिन एक होंगे और एक ही बाल से मैं इनको गिराऊंगा। तो 8 फरवरी को तो ये गिरे हैं। अब किस तरह उठाए गए हैं, किसने उठाया है इनको, ये भी कौम जानती है। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने इंतकामी कार्रवाई लेते हुए पहले अदलिया पे वार किया, अदलिया को 2 तकसीम कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। फिर उसके बाद जो वो थे इंसाफ के तकाजे खत्म, रूल ऑफ लॉ खत्म। अब इनकी मर्जी है। ये जिसको कहते हैं ये पुरअमन जुलूस है, तो वो पुरअमन जुलूस होगा। ये अच्छा, ये कायरा साहब सर पकड़ लिए, लेकिन वक्त की किल्लत है। मोहसिन साहब आप बड़े लर्नेड लॉयर हैं, एक जुमला इस पे फरमा दें। क्या रूल ऑफ लॉ की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? सिर्फ एक जुमले का टाइम है मेरे पास, प्लीज। देखिए रूल ऑफ लॉ की खुली धज्जियां
जब इनको इंसाफ मिलता है तो वो रूल ऑफ लॉ अच्छा हो जाता है, जब इनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो धज्जियां उड़ना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको एक ही बात मिसाल देता हूँ कि हम इनको कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करें, ये कहते हैं जी ये पहले हुकूमत छोड़ें फिर मुज़ाकरात करें, पहले ये सारी गवर्नमेंट्स के बीच में जिस तरह से इलेक्ट होके आए हुए हैं और ये करें। देखें इलेक्शन हम भी आ रहे हैं, मैं भी इलेक्शन आ रहा हूँ, हमने जाके इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटाया या जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल था वहां पे अपना मुकदमा दायर किया और उसके साथ साथ हमने अपने से जीतने वाले को मुबारकबाद भी दे दिया। मैं राइट, ये अच्छा बड़ी अहम कि जहां पर ये उन्होंने अपना भी हल्का कोट किया मोहसिन साहब ने, लेकिन रनिंग आउट ऑफ टाइम नाज़रीन, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज।